आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। इस चैप्टर का एक टॉपिक है। इसमें हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, एक बल लगने लगता है। इस बल का सूत्र भी निकालेंगे। तो यहाँ हमने चित्र की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। पहली स्थिति की स्टडी करते हैं। मान लीजिए एक स्मॉल एल लंबाई अनुप्रस्थ काट ए, हमने क्या लिया, स्मॉल एल लंबाई अनुप्रस्थ काट ए का एक धारावाही चालक, एक कोई चालक तार ले लेते हैं जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, आपको जैसा हमने चित्र में दिखाया है। मान लेते हैं कि इसके प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, आप लोग जानते हैं जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इस पर लगने वाला जो बल है वो किस कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होगा। और अगर हम इस पे बल की दिशा देखना चाहें तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम क्या करें, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रख दें और चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दें तो हथेली अंदर की तरफ आएगी। चुंबकीय क्षेत्र इसमें अंदर बल जो है ना इस पर अंदर की ओर लगेगा। अगर ये स्थिति है तो इसको देखने के लिए आप क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों उंगलियां रख दें, अंगूठा धारा की दिशा में रख दें तो हथेली बाहर की तरफ आएगी, तो बल इस पर बाहर की तरफ लगेगा, आपकी ओर। इस बल की दिशा आपकी तरफ होगी इस केस में, और इस वाले केस में बल की दिशा अंदर की ओर होगी। तो हम यहाँ दोबारा से कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, अनुप्रस्थ काट कैपिटल ए है, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, और इसे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब हम ये बात जानते हैं कि इसके अंदर जब करंट बहेगी, धारा बहेगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। इस सिचुएशन में हम जानते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। उस चुंबकीय बल का मान कितना होगा बेटा, F = BQ/V sin थीटा, ये पढ़ा हमने। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमने यहाँ लिया एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन लिया है ऐसे, ये अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी ऐसे, इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे, हमारे ये सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, और ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग v से, vd से। अनुगमन वेग कितना होगा इनका, हर एक का vd होगा। तो हम यहां निकाल लेंगे कि किसी धारावाही चालक के लिए जब धारा बहती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल F = क्या होगा, BQ हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जिसे कहेंगे E, V क्या होगा, अनुगमन वेग VD sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का सूत्र है, F' = BeVD sin थीटा। इस बल की दिशा आप देख रहे हैं अंदर की ओर होगी, इस स्थिति में अंदर की ओर होगी और इस स्थिति में ऊपर की ओर होगी, जैसा हमने चित्र में दिखाया है। वास्तव में हमें बल निकालना है इस धारावाही चालक पर, तो हम धारावाही चालक पर बल का मान ना निकाल के हम ये निकालेंगे कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल है वो धारावाही चालक पर लगने वाले बल के मान के बराबर आएगा। अब बात चलते हैं आगे ले। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर बल का मान आया है, प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, स्मॉल एन। तो हम चालक में क्या निकाल लेंगे, अब चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी वो देखते हैं। तो क्या होगा, कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुना चालक का आयतन, तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n, चालक का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो कैपिटल N = स्मॉल n × AL। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है।
तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब चालक के सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, चालक के सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल अर्थात चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल। तो इस स्थिति में बेटा हमारा फार्मूला बनेगा कैपिटल F इट इज इक्वल टू N इंटू F डैश, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaL, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल समीकरण 1 का इस्तेमाल कर लीजिए, BeVD साइन थीटा, BeVD साइन थीटा। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, F इट इज इक्वल टू, यहां पर F इट इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, NeAVD, B इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, B और ये आया हमारे पास L साइन थीटा। बट हम लोगों ने पढ़ा है, क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, I, बट दिस इज वैल्यू इक्वल टू कितनी, IBL साइन थीटा। तो ये आया बल F का मान, F बराबर क्या होगा, IBL साइन थीटा। ये I कहां से आया, सिंस वी नो दैट I की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, NeAVD। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण चालक में बहने वाली धारा का मान होगा I बराबर NeAVD। जरा नोट कीजिए इसको। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें स्थिति यह है जैसा मैंने यहां दिखाया हुआ है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बना, थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो हमारा यहाँ पे F बल F कितना आएगा, IBL साइन 90, F बराबर क्या आएगा, IBL। ये हमारा आ जाएगा इस स्थिति में बेटे, ये हमारे बल का मान आएगा। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, IBL। ओके, ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अगर आपको बल की दिशा देखनी है तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से देख सकते हैं। आप अपने दाएं हाथ को ऐसे फैलाएं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखें, 4 उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैलाएं, हथेली आपकी तरफ आ रही है तो इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल बाहर की ओर होगा। इस सिचुएशन में ये बल बाहर की ओर होगा और ये जो बल है ये अंदर की ओर होगा, जो मैंने दूसरा चित्र बनाया था, नोट कर लें। अब देखो सूत्र, कौन सा सूत्र, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा B इट इज इक्वल टू F बटे IL साइन थीटा। तो बल F का मात्रक होगा न्यूटन, I का मात्रक होगा एम्पियर और L का मात्रक होगा मीटर। इस न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये इसका मात्रक है, इसी को हम टेस्ला, इसी को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। नोट कर लें आप इसको। तो दूसरा टॉपिक लेते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। इसको रोक देता हूं मैं। देखिए आज तो ये दूसरा टॉपिक है इसका।
दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल का सूत्र, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल का सूत्र। केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो। एक ही दिशा में लेने के कारण हम, इसका कारण ये है कि हम ये समझा सकें आपको कि इनके बीच बल की प्रकृति कैसी होगी। वो बल की प्रकृति आकर्षण की होगी। कैसे, अभी बताते हैं। आगे देख रहे हैं कि जब इसमें धारा बहेगी तो इसके दाएं तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको देखना है किस टाइप से होगा। हमें करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है और उंगली चारों फैला देनी है इस दिशा में जिधर हमको, इसके दाएं तरफ हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस वायर के लिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा। फिर हम दूसरे इसमें देखेंगे, ये धारावाही चालक तार है आरएस, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। अंगूठा ऐसे रखेंगे, चारों उंगलियां इस तार की तरफ फैला देंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आएगा बाहर की तरफ। तो अंदर के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल ये है और बाहर के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल ये है। अब दूसरा सवाल, अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों चालक तार जो समान लंबाई के हैं, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं, तो उन पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी। सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, दाएं हाथ की हथेली का जब नंबर 2 देखें, आप चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दें। इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या अंदर की तरफ है। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रख दे, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो इस बल की दिशा इस तार की ओर। दूसरा, आप इसके लिए देखें, अंगूठा ऊपर की तरफ रख दें ऐसे, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड ऐसे। तो जब ये बाहर की तरफ होगा तो इसमें बल जो है ना इस तार की तरफ आएगा। तो ये दोनों बल एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, तो इन बलों की प्रकृति क्या होगी, इन बलों की प्रकृति आकर्षण की होगी। यहां लिखेंगे चूंकि दोनों तारों में धारा, चूंकि दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, एक ही, चूंकि दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, इसलिए दोनों तारों पर लगने वाले बल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और ये हमने किससे देखा, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से। अब निकालो। अब पहले तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र नाम देंगे इसे B1। ये क्या होगा, μ0/2 पाई I1/r, समीकरण नंबर 1। दिशा इसकी क्या होगी, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। दूसरे तार के लिए B2 देखेंगे कितना आएगा, μ0/2 पाई I2/r, दिस इक्वेशन 2। और इसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये इसका सिंबल हो गया। इसके बाद यदि PQ =RS और इनकी लंबाई क्या हो, स्मॉल l हो तो क्या होगा, F1, इसे F1 कह दो, इसे क्या कहते हो, F2 कह सकते हैं। F1 पहले के लिए, तो F1 क्या आएगा, B1 I2L sin 90, फार्मूला भी बड़ा। इसका देखना है चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए हमें इसके चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक रखा है इस पर बल का मान निकालना है। तो जब हम F1 निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसका लेंगे, दूसरे वाले का B2, करंट किसका लेंगे जिसमें हमें बल निकालना, लेंथ किसकी लेंगे, जो ये लंबाई। तो F1 B2 I1L, B2 की वैल्यू क्या है, ये रही, कहां गई, दूसरी इक्वेशन से, तो रखेंगे μ0/2 पाई I1 I2/r into L। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नोट कर लें आप इसको, नोट करिए बेटा, दिख नहीं रहा, शायद ऐसे दिखेगा।
ओके, अब हम निकाल लेंगे इसी प्रकार F2 निकालो। F2 किस पर आएगा? दूसरे तार पर। जब दूसरे तार पर निकाल लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा तार किसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा? ये B1 है बेटे, ये B2 है। दूसरा तार किसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा? पहले तार के, तो B1। दूसरे तार में बहने वाली धारा I2, दूसरे तार का लंबाई L और साइन 90 यही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आप रख दे इसमें F2 इट इज इक्वल टू μ0/2 I1 अपॉन R, यानी कि I1 I2 अपॉन R इंटू L। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये दूसरी समीकरण है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसके बाद आप कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशन से, रिजल्ट एक ही आ रहा है, दोनों से रिजल्ट एक ही आ रहा है। समीकरण ना लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से F1 इट इज इक्वल टू F2 इट इज इक्वल टू, हम नाम दे देते हैं F, कोई परिणाम बल, तो क्या होगा μ0/2 I1 I2 अपॉन R इंटू L, या F इट इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 अपॉन R इंटू L। एक फार्मूला ये आ गया, समीकरण नंबर 5 भी आ गई। और यह इस समय एक फार्मूला ये भी निकाल सकते हैं। तो ये बल के अभिष्ट सूत्र हैं, ये बल के क्या होंगे बेटा? अभिष्ट सूत्र होंगे। ये फर्स्ट केस है जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, और जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बहेगी तो बल इन पर लगने वाला क्या होगा? इन पर लगने वाला बल आकर्षण का होगा। इनकी प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण की होगी। केस सेकंड की स्टडी करते हैं, आप इसे नोट कर लें। केस सेकंड, जब धारा परस्पर विपरीत बह रही हो, जब धारा परस्पर विपरीत बह रही हो, तो आजा इस स्थिति में देखते हैं जी क्या चेंज होगा। इस स्थिति में चेंज होगा हमारा ये वाली स्थिति, इसमें धारा की किया जाएगा हमारा I1 और इसमें धारा रहेगी I2। इस स्थिति में बल की दिशा इसकी बैठेगी F1 और इसकी होगी F2। तो इस दशा में बल कैसे होंगे? प्रतिकर्षण के होंगे, प्रतिकर्षण के होंगे। कैसे लगा पता? दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से। कैसे? ये रहा बेटा, चारों उंगलियां अंदर की तरफ, B1 चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, तो बल इस हथेली का इस तरफ है तो इस तरफ आएगा। इसमें देखें करंट की डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र, ये देखो ऐसे करके, ये देखो बेटे करंट की दिशा ये, और हम ऐसा रख दें इसको, मैग्नेटिक फील्ड को, करंट इसमें ऊपर की तरफ बह रही है, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नेटिक फील्ड की ये होगी, तो बाहर की तरफ जाना चाहिए। इसमें अभी देखते हैं, हाँ इसमें ऐसे होना था, और हाँ ये निशान गलत लग रहे बेटे, ये वर्टिकल होगा, ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे इस स्थिति में देखो बताता हूँ तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ये रहा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड अंदर की तरफ होगा। इसमें देखिए ये आ रही बाहर की तरफ, कैसे दोबारा से समझे, ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। अरे इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, इस वायर में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा इस दिशा में अंदर की तरफ।
तो दोनों इसमें विपरीत धारा बहने से दोनों चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होंगे। तो इस पर जब हम बल की दिशा देखेंगे तो कैसे देखेंगे, अंगूठा करंट की दिशा में रखेंगे, चारों उंगलियां अंदर की तरफ कर देंगे तो हमारे बल की दिशा इधर को आएगी। दोनों बल एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तो प्रतिकर्षण वाले होंगे। तो इसके बाद इसका भी परिणाम यही होगा। इस दशा में भी यहां लिख सकते हैं, इस दशा में भी क्या होगा, F1 इट इज इक्वल टू F2 इट इज इक्वल टू कैपिटल F कह दे 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R × L, यही आएगा। इस स्थिति का रिजल्ट यही होगा जो पहले वाला है। या यहां देख सकते हैं F अपॉन L कर देंगे 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों परिणामों में रिजल्ट का जो मान है वही रहने वाला है जो पहले दिया हुआ है, ये चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस सूत्र के आधार पर हम एम्पियर को परिभाषित करेंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन देंगे। क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर को परिभाषित करना, क्या करना है, 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा किस प्रकार से दी जाएगी, देखें समझे, इसको देखें क्या होगा। लिखेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा कहां से शुरू करेंगे, यहां से, क्योंकि F/L जो है वो क्या है, 2 × 10⁻⁻⁷ I1 I2 R। यहां लिखेंगे यदि I1 बराबर I2 बराबर क्या हो, 1 एम्पियर, R क्या हो, 1 मीटर हो तो उस स्थिति में F/L बराबर क्या हुआ, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो इससे यहां परिभाषा क्या बनेगी, अर्थात 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों में बहने पर प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। ये इसकी डेफिनेशन होगी सूत्र के आधार पर, नोट कर लें आप इसको। अर्थात 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों में बहने पर प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। तो बेटा ये दोनों टॉपिक हो गए, आप इन दोनों टॉपिक को कर लेंगे। कल मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा इन दोनों टॉपिक पर बेस्ड, तो आप बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले चैप्टर्स की वीडियो देखना, पहले चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं सभी, या इस चैप्टर की सभी वीडियो को देखना है, तो आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको हर टॉपिक वाइज हर चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।